Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मीटिंग की गई, क्या डिसीजंस हुए? आज जो मीटिंग रखी गई थी, जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है और 40 मेंबरी कमेटी से जो हमें आदेश हुए थे भी आप हर शहर में गांव में जहां जहां भी आप करा सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो महापंचायत किसान महापंचायत के नाम से करवानी चाहिए। संयुक्त मोर्चे का ये आदेश था। आदेश आए को कई दिन हो चुके थे, मगर उसके लिए जो फुल तैयारी थी वो पूरी मीटिंग बुला के सारे एरिए की हमने करनी थी। वो मीटिंग आज की गई है। खुल के विचार चर्चा हुई है, सभी के जो अपने अपने विचार है सभी ने रखे हैं और मीटिंग की जो तैयारी है वो पूरी तौर पे है। हमारा टारगेट है कम से कम भी 1 लाख आदमी अनाज मंडी सिरसा में उस दिन इकट्ठा हो और 22 फरवरी को ये मीटिंग रखी जाए। और मीटिंग का जो एजेंडा था पहले कुछ उसमें जो डिस्प्यूट थे हमने सामने बिठा के सब डिस्प्यूट ख़त्म करके सब एक मत होकर ये मीटिंग का फैसला किया गया है। तो सर कौन से नेता सिरसा पहुंचे? यहाँ सभी नेता आपके सामने बैठे हैं जो यहाँ उपस्थित थे और इसमें कुछ चले भी गए हैं जिनको ज़्यादा काम था, मगर तकरीबन कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो हमारे मीटिंग में नहीं पहुँचा। अगर जिन नहीं पहुँचा तो उसके पास कमेटी जाके उसकी भी राय लेके आ गई है और जो भी कमेटी का उन्हें समर्थन दिया उसी हिसाब से सब काम। मेरा सवाल ये था कि 22 फरवरी को जो मीटिंग होने जा रही है अनाज मंडी के अंदर महापंचायत, हाँ जी, उसमें कौन से नेता आएंगे? उसमें कौन कौन से नेता आएगा जो जिनसे हमारी 5 नेताओं से बड़ी बात हुई है। यरकेश टिकैत जी सबसे पहले, उसके साथ गुरनाम सिंह चरूड़ी जी, उसके बाद लवीर सिंह राजेवाल जी, उसके बाद डॉक्टर दर्शनपाल जी, उसके बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और कुछ नेता और भी हमारे संपर्क में हैं जैसे जोगिंदर सिंह अग्राहा हैं, मगर अभी तक जब तक बात नहीं होती पक्की तब तक हम उनका नाम नहीं लेते। जिनसे हमारी बात हो चुकी है उनके नाम आपके पास आ चुके हैं। सर किसानों के हित में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, क्या वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे? अभय सिंह चौटाला का हम स्वागत करते हैं, मगर जो ये हमारी कोई भी मीटिंग हो रही है या कोई भी सभा हो रही है वो गैर राजनीतिक है। किसी सभा में भी कोई राजनीतिक बंदा नहीं स्टेज पे बैठेगा। लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दे रखा है। इस्तीफा देने से तो राजनीति खत्म नहीं होती ना। इस्तीफा देने का हम शुक्रिया हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपको मैं बड़ी बात कह दूं छोटे मुंह से, सिंगू स्टेज जो आज 5 दिल्ली में जो 6 धरने चल रहे हैं वो सबसे सीनियर स्टेज है। वो सिंगू को सभी फैसले वहाँ होते हैं। वहाँ उनको शॉल दे भेंट करके सम्मानित किया गया और 5 मिनट कम से कम वहाँ बोलने का टाइम दिया गया। वो स्टेज के ऊपर नहीं, स्टेज के नीचे खड़ा गया। तो मतलब सम्मान हम अब भी करते हैं, उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। किसानों के लिए बहुत बड़ा वो इस्तीफा भी 27 तारीख को देना, जिस दिन सारा ऑल इंडिया हल्ला हुआ था भी किसान निकल चुके थे, बॉर्डर से आ रहे हैं, वो हो रहा है, बड़ा कुछ मीडिया ने फैला रखा था, उस दिन उसने इस्तीफा भी दिया। और मंडी में होगी सर ये 22 की पंचायत? हाँ, पक्का फैसला आज यही हुआ भी ये अनाज मंडी में होगी। 3 जगह सेलेक्ट करते थे, 3 जगह में जो सब फाइनल आज जो फैसला हुआ है वो अनाज मंडी सिरसा जो बीच में डबल शेड है उसमें। सर बारू खड़े की ओर से स्टेटमेंट जारी की जाएगी कि बार की बक्सिंग स्टेडियम में ही ये महापंचायत होगी, क्योंकि अब किसानों में भी उलझन की स्थिति है कि किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। नहीं, वो उनका फैसला हो चुका है। उनके पास 4 आदमी हम कमेटी बनाई थी, 4 आदमी जाके उनसे फैसला करके अनुमति लेके फिर ही हम बाद में, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हुई है। नहीं, हम 2 से 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसला सुलझ चुका है जो भी था? बिल्कुल कोई मसला था, मैंने पहले भी आपको बोला है, जो डिस्प्यूट था सब खत्म करके फिर हमने ये मीटिंग रखी। इसके अलावा कोई संदेश किसानों के लिए मैं वहाँ से भी संदेश देता रहूँ और जहाँ से भी संदेश देता हूँ। हर बच्चा, हर घर से किसान का बच्चा और हर लेडीज़ हर घर से दिल्ली एक बार ज़रूर पहुँचे मोर्चे पे। और जो यहाँ 22 तारीख को हो रहा है उस दिन जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कोई मज़दूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, जितने भी वर्ग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, सभी का हम समर्थन मांगते हैं। सब हमारे साथ आएँ और इस मीटिंग में पूरा खुल के समर्थन करें ताकि हमारा टारगेट भी पूरा हो सके और किसान के लिए क्या हमदर्दी है ये भी हमें पता चल सके सरकार को। सर पूरा नाम आपका बता दीजिए। मेरा नाम जसवीर सिंह पाटी, प्रधान राष्ट्रीय किसान संगठन हरियाणा।
आज सभी सीनियर साथियों के साथ यहाँ बैठ के प्रचार प्रसार के लिए और भी जो व्यवस्थाएं करनी है उनके बारे में विचार विमर्श हुआ। जगह कम पड़ेगी, ज़्यादा रहेगी, किस तरह से वहाँ पे जो साथी आएंगे हमारे गांव से उनके लिए किस तरह की व्यवस्था कर पाएँ, उन सभी चीज़ों पे विचार विमर्श करने के बाद सभी सीनियर साथियों ने ये फैसला लिया भी एक इसको संचालन के लिए अलग अलग कमेटियाँ बनी जाए। तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सरदार स्वर्ण सिंह जी विरक है, भट्टी साहब बैठे हैं, सुरजीत सिंह जी हैं, इन्होंने एक तय करके एक सदस्यों की कमेटी बनाई जा रही है जो कि इस रूपरेखा को सारे जितना भी प्रोग्राम होगा उसको अमली जामा पहनाएगी। तो सर कमेटी में कितने मेंबर्स चुने गए, कितने मेंबर्स की आज ये कमेटी बनाई गई? संख्या कोई मायने नहीं रहती। हम जितने भी जुम्मेवार सदस्य हैं सभी की अलग अलग जुम्मेवारियाँ लगेगी, सारे रल मिल के एक साझा रूप में लेके इसको काम करेंगे। बड़ा परिवार है, किसान आज के दिन एक नहीं है, लाखों हजारों किसानों की तादाद जो है यहाँ पे दिल्ली गई हुई है। सबकी इच्छा है भी हम इस आंदोलन में अपना कुछ योगदान दे सके, अपनी भूमिकाएं कर सके। सभी की इच्छाओं को ध्यान रखते हुए उनका सभी का आदर मान सत्कार करते हुए सारा कुछ बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे। किसी साथी को अगर ये लगेगा भी मैं ये काम कर पाऊंगा, उसको जरूर उस काम की जिम्मेवारी दी जाएगी। आज की मीटिंग में सिर्फ 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है, पर 2 दिन पहले पक्का मोर्चा पर भी मीटिंग की गई थी जहां पे 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी इसी स्थान को लेकर। नहीं, मैं हमारा जो 5 लोगों की या 4 लोगों की कमेटियां, इनको मैं अभी कह रहा हूँ भी संख्या के नाम पे ना देखा जाए। जगह जब कोई जरूरत पड़ती है तो जितने साथी हैं उनमें से 2 साथियों को और भी जोड़ा जा सकता है, 4 को और भी बढ़ाया जा सकता है। जो वहाँ पे 5 लोग थे जिन्होंने कुछ आगे के लिए इन 2 दिनों में ये मीटिंग बुलानी है, इन चीज़ों की डिस्कस करनी थी, उनका काम यहीं तक था। इसके बाद आगे की कमेटियाँ मेरी आपसे निवेदन है, सारे किसान हम इकट्ठे हैं, ये जो कमेटियाँ बन रही है ये काम है, ये तो किसी एक बड़ी मीटिंग को करने के लिए एक सुचारू रूप से एक व्यवस्था बनाई जाती है, उसका हिस्सा है। प्लीज़ मतलब कमेटियों की बजाय हमारा सबका ध्यान ये है भी हम अपना काम बांट ले, जिससे कि हम प्रचार प्रसार और यहाँ की व्यवस्था है उसको ढंग से संभाल लें। हमारों में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई सदस्य कमेटी का नहीं भी है तो भी वो उतना ही सम्माननीय है। सर अनाज मंडी में कहाँ होगी? नहीं, अनाज मंडी के अंदर बड़े स्टेज है, उन स्टेजों के ऊपर जो बड़े शेड है उन शेडों में होगी। अभी हम जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो हमें फीडबैक मिल रही है, उस हिसाब से ये एक बहुत विशाल महापंचायत होने जा रही है, जिसके लिए हम थोड़ी बहुत और भी रूपरेखाओं में चेंजिंग आ सकती है, समय के साथ हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत स्थान को और बड़ा किया जाए। जितनी बड़ी पार्किंग की जरूरत पड़ेगी, व्यवस्थाएं बिगड़े ना, इतनी बड़ी पब्लिक आएगी, किसी तरह की कोई मिसहेपनिंग ना हो, सब अच्छी तरह से ध्यान से आएँ और बड़े प्रेम से आराम से सारा प्रोग्राम सुन के अपने अपने घरों में चले जाएं। इस तरह की चीज़ें बहुत सी विचारणीय है, चल रही है। सर अभी आप गाँव में भी जाएंगे क्या इसके? सब देखिए, सारे एक बड़ा सा अभी जो हमारा निर्णय है सबका साझा, वो ये है कि हम जो हमारे सरसा डिस्ट्रिक्ट के जो ब्लॉक है, 7 ब्लॉकों में एक एक अलग अलग टीम रोज 15 से 20 गांव, किसी ब्लॉक में ज़्यादा है तो कम या ज़्यादा 15 से 20 गांव रोज कवर करेगी। वो गांव में जाके इस बात की सूचना देगी और हर गांव की तरफ से एक रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी भी उस गांव से ट्रैक्टर ट्रालियों में कितने का आएंगे, महिलाएं किस साधन पे आएंगी। कोई दूर दराज का गांव है तो हो सकता है महिलाओं के लिए अलग साधन हो, नज़दीक के जो गांव हैं उन पे महिलाओं से ही भी है ट्रैक्टर ट्रालियों में व्यवस्था की जाए। इस तरह की बात वो जो प्रचार की कमेटी जिस गाँव में जाएगी वो सारी रूपरेखा तय करके आएगी। 16, 17, 18 तारीख को आज ही सब प्रोग्राम घोषित हो जाएगा और 16, 17, 18 तारीख को प्रचार प्रसार एन यौवन पे आएगा।